देखिए, स्त्री की ये आदतें घर को बर्बाद कर सकती है। कौन सी वो आदतें हैं? अगर नारी में हो तो उस घर को बर्बाद भी कर सकती हैं। अब यहाँ ये बात तो बाबा लोग भी ध्यान से सुने और माताएं भी ध्यान से सुनिएगा। पत्नी चाहे घर को स्वर्ग भी बना दे और पत्नी चाहे तो घर को नरक भी बना सकती हैं। लेकिन नारी के कुछ आदतें हैं, अगर ऐसी स्वभाव की, ऐसी प्रवृत्ति की, ऐसी आदत की नारी हो तो उस घर का तरक्की कभी नहीं हो सकता, वो घर बर्बाद ही हो जाता है। कौन सी आदतें? तो कहते हैं पहली नंबर में, अगर घर की पत्नी, घर की नारी सुबह शाम रात दिन, रात तो सोने के लिए बनाया लेकिन दिन में सोती हैं, सुबह सोती हैं, शाम के समय सोती रहती हैं, केवल 24 घंटे सोने का काम करती हैं, तो वो नारी घर को तरक्की नहीं दे सकती। ऐसे नारी के रहने पर, ऐसे नारी होने पर वो घर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर नारियाँ सोती रहती उस घर में लक्ष्मी तो नहीं आ सकती, वो दरिद्रता को निमंत्रण करती हैं। इसलिए घर की नारी को सुबह जल्दी उठना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। ये नारी घर को बर्बाद, पति को बर्बाद कर सकती है। अगर ऐसी पत्नी हो तो पति कभी तरक्की नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद में क्रोध करने वाली नारियां, जिस घर की नारी 24 घंटे क्रोध करती है, हमेशा झगड़ा करती, लड़ाई करती, चिल्लाती रहती है, दूसरों को डांटती रहती है, ऐसी नारी भी घर को बर्बाद करती है। इसलिए अपने अंदर क्रोध आने मत दो। जितना हो सको मुस्कुराओ, जितना हो सको हैप्पी रहो। आपके खुश रहने से आपके परिवार खुश रहेंगे, आपके पति खुश रहेंगे, आपके घर में लक्ष्मी मैया खुश होकर के निवास करती हैं। इसलिए घर की नारी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। और गंदगी करने वाली, घर में पूरा कूड़ा कचड़ा फैला है लेकिन नारी सोती रहती हैं, तो उस घर में कभी उस घर के लोगों की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए सफाई करने वाली नारी ही घर में रहें तो घर स्वर्ग बनता है, और गंदगी करने वाली नारियां रहें तो घर की बर्बादी होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद में कहा गया, ये कुछ स्वभाव वाली स्त्री घर को बर्बाद करती है। तो हर माताओं को चाहिए, हर नारियों को चाहिए कैसे घर को संभालें, कैसे घर को सजाएं। इसलिए विवाह करें तो सुंदर स्वभाव की नारी से करें। पत्नी चाहे घर को बना सकती है और पत्नी चाहे घर को बिगाड़ सकती है। प्यार से बोल दीजिए ना।